हेलो स्टूडेंट, मैं ईशानंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं आर एस वाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 1A। ठीक है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है +15 - 8। ठीक है, 15 प्लस माइनस 8, तो इसको सिंपल है ये 15 प्लस माइनस 8। तो अब देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ये कुछ देखो, जब भी आज से इतना कुछ दिन पहले तक 3 और ब्रैकेट में 7 रहता तो क्या करते थे, 3 7 जा 21। मतलब ये क्या करते थे, ये मल्टीप्लाई का साइन ऑटोमेटिक हो जाता था अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा समझ लो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का कुछ रूल होता है, जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो ठीक है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो भी प्लस ही हो जाएगा। सेम साइन हमेशा प्लस होता है। फिर आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस होगा, और माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस होगा। मतलब सेम साइन रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और डिफरेंट साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो यही हम लोग को बाद में मतलब हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है -16 प्लस 9। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -16 प्लस 9। सिंपल में भी ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये 16 माइनस में है और ये प्लस में है, तो करना क्या होगा। देखो जब डिफरेंट साइन होता है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होता है, जब डिफरेंट साइन होता है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्ट किस में होता है, तो जैसे बड़ा नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7। लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो ये बात ध्यान में रखना हमेशा, अगर दो नंबर है और एक प्लस में है एक माइनस में है तो आपस में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन उसी का लगेगा जो बड़ा है, जो बड़ा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में है -7 प्लस -23। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो -7 है और यहाँ प्लस माइनस फिर माइनस नहीं हो जाएगा -23। अब दोनों सेम साइन है तो आपस में दोनों जुड़ जाएगा, आपस में दोनों जुड़ जाएगा। तो -7 और -23 हो जाएगा -30 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, -32 प्लस 47। तो यहाँ पे तो -32 प्लस 47 हो जाएगा। अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे डिफरेंट साइन वाला नंबर है, एक माइनस वाला नंबर है और दूसरा प्लस वाला नंबर है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। साइन किसका लगेगा, प्लस वाले का। तो प्लस वाले का साइन नहीं लगाते हैं, ये ऑटोमेटिक 15 प्लस में ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 53 प्लस -26। तो कोई बात नहीं, 53 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -26 है ना। 3 में से 6 तो माइनस होगा नहीं, तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना 7 बचेगा। इधर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 27, और प्लस का साइन तो यहाँ पे लगाएंगे नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, -48 प्लस -36। ठीक है, तो यहाँ पे -48 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -36 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो आपस में ऐड हो जाएगा। 8 + 6 14 का 4 कैरी 1 4 1 5 + 3 8, तो 84 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। जिस साइन में है दोनों उसी का साइन लग जाएगा, -84। तो ऐसे करके हम लोग को ये सारा सॉल्यूशन पता चल गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ, मतलब सब में फिर ऐड ही करना है। तो आप जैसे अभी हम लोग कर रहे थे उसी तरह से इसको करेंगे। हो सकता है इसको चेंज थोड़ा कर ले ताकि ऐड करने, जैसे 153 सम ही तो बोला है, मतलब सम निकालना बोले। सम क्या होता है, जब दो नंबर को ऐड करते हैं, जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है उसको सम कहते हैं। जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो उसको डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। बस आपको बोलेगा फाइंड द डिफरेंस, दो नंबर दे देगा तो मतलब उस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। फिर जब दो नंबर होता है उसमें आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 153 एंड -302। ठीक है, तो प्लस में ही बोला, प्लस करने बोला है, तो कोई बात नहीं, प्लस -302। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 153
-302। देखो अब ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ये प्लस में है और ये नंबर जो है वो माइनस में है। तो कौन सा नंबर बड़ा है? बड़ा तो माइनस वाला है, तो माइनस वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। मतलब डिफरेंट साइन होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 2 में से 3, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। फिर यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। फिर इधर 2 में से 1 जाएगा तो 1। साइन किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा है। तो निगेटिव नंबर बड़ा तो निगेटिव साइन यहाँ पे लग जाएगा। आंसर हो जाएगा -149। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 1005 प्लस माइनस 277, ठीक है। अब देखो 1005 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 277। डिफरेंट साइन है, मतलब ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 15 में से 7 माइनस होगा तो कितना 8 बचेगा। 9 में से 7 2 बचेगा और फिर इधर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और इधर कुछ नहीं। साइन किसका लगेगा? प्लस वाले का। क्यों प्लस में? क्यों प्लस वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? -2035 प्लस 297। ऐड ही तो करना था। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट दो अलग अलग साइन वाला नंबर है, लेकिन ऐड करना है तो ये मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट में बड़ा वाला नंबर, सॉरी माइनस वाला नंबर बड़ा है तो इसको माइनस करेंगे। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और इधर 9 में से 2 जाएगा तो 7 और इधर 2 का 1 बच जाएगा। तो -1738 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? -489 प्लस -324। अब ये माइनस में है तो -489, फिर ये भी माइनस में आएगा 324। दोनों नंबर जो है वो सेम साइन का है। दोनों नंबर जो है वो क्या है? सेम साइन का है, तो इसलिए आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 9 + 4 13 का 3 कैरी 1, 9 + 2 11 का 1 कैरी 1, 4 + 4 8, 813 ये आंसर आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। बाकी जो बचा 2 क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से कर लो, 5 और 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -83 और 2, मतलब इस सब का एडिटिव इनवर्स आपको निकाल। तो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। अब जैसे कोई नंबर है a, ठीक है, कोई नंबर a है। अब इसमें तुमको ऐड करना पड़ेगा, और ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेगा? तो ये 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो हम लोग क्या करेंगे? a जितना है उसी को -a को ऐड कर देंगे, -a को ऐड कर देंगे। तो a, फिर ये प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये आपस में दोनों कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसी तरह -83 में कितना ऐड कर देंगे तो हमको 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0। तो हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 83 ऐड कर दो, क्योंकि ये +83 था, यहाँ सॉरी -83 था, तो ये +83 ऐड कर दीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका जो -83 का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 83। तो आप साइन चेंज करके आप बता सकते हो कि इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो अब इसको लिखना कैसे है तो ये भी हम बता देते हैं। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -83 इज 83, ठीक है। इसी तरह सेकेंड, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 256 इज -256। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज 0। फिर है 4 नंबर में द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2001 इज +2001। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। 28 फ्रॉम -42, मतलब फ्रॉम मीन्स क्या होता है? -42 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन लिखना सीख जाओ। फ्रॉम में जब भी बोलेगा तो ये से करना है, मतलब इस आगे वाले नंबर से पीछे वाले को माइनस करना है। तो -42 सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन देंगे और प्लस में 28, ठीक है। अब देखो -42 है और ये माइनस करने बोला इसको तो -28। अब देखो दोनों क्या आ गया? सेम साइन आ गया। दोनों क्या आ गया? सेम साइन आ गया। सेम साइन आने का मतलब आपस में ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 2 + 8 10 हो जाता है, कैरी 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7। तो -70 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बोले ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, घटाने बोला आप तो ऐड कर दिए। अरे देखो, मान लो जैसे कि आप कोई दुकान में गए हैं और आप वहाँ पे जाके 40 रुपया दे दिए, जमा कर दिए। ठीक है। वहाँ से फिर गए आप 20 रुपये का एक सामान खरीद लिए, तो -20 होगा कि नहीं आपके रुपया में? हाँ, -20 होगा ना। फिर आप जाके आप वहाँ फिर गए, फिर आप 30 रुपये का सामान ले लिए, तो -30 होगा कि नहीं बताओ? -30 होगा। तो ये अब दोनों माइनस माइनस में आप जो सामान ले रहे थे तो दोनों माइनस में जुट रहा था, तो माइनस में अब कितना रुपया हो गया आपका? -50 रुपया हो गया। ऐसा थोड़ी है कि अब इसमें ऐड कर देंगे, 30 रुपये का आप सामान लिए, तो इसी तरह यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है। आप पहले से माइनस में थे और माइनस कर दिए तो -70 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको? तो इसी तरह से इसलिए ऐड कर देना होता है। अगर आप माइनस में ऑलरेडी हो और फिर और माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप और माइनस में जाओगे, थोड़ा बड़ा माइनस में जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 42 माइनस 36 अब यहाँ पे देखो 42 माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 36 तो अब कितना हो जाएगा? 6 + 2 8 हो जाएगा और 4 + 3 7 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाता है? 78। अब बोलोगे सर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तो 42 था, उसी में माइनस करना था -36, तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? हाँ, तो देखिए इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और आप वहाँ पहले से 42 रुपये दिए हुए थे, 42 रुपीज़ आप वहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। आप गए कुछ सामान खरीदने, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोला है तो इसका मतलब आपको कुछ वहाँ से खरीदना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अब माइनस करने तो गए, लेकिन आप क्या किए ना कि आप सामान तो लिए, मतलब सामान जो लेना था ले लिए, आप नहीं सामान लिए नहीं, बल्कि आप ना उसको और 36 रुपया दे दिए। अरे यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करना था, आप यहाँ क्या कर दिए? 36 रुपया उल्टा दे दिए। तो यहाँ 36 लिखना था। ठीक है, 36 लिखना था। कितना लिखना था? 36, लेकिन आप दे दिए तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? -36। 36 का उल्टा क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -36। तो यहाँ पर दुकानदार को आप उल्टा दे दिए, तो अब दुकानदार के पास आपका कितना रुपया हो गया? तो 42 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +36 इक्वल टू कितना? 78। देखो इस एग्जाम्पल से आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप बस इतना याद रखो, ध्यान रखो कि माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। थोड़ा क्योंकि इसका उल्टा होता है, ये ज़्यादातर गलती सुधारने के लिए होता है। जिस तरह से मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, इधर से कोई पहाड़ पे चढ़ा, ठीक है, और ये 42 मीटर लंबा था, और जब ये यहाँ पे चढ़ने के बाद फिर इधर देखता है, इधर उसका कोई यहाँ तक पार होता है और फिर इधर खाई होता है, ये सी लेवल है, ठीक है, मतलब यहाँ तक जमीन है इधर जब ऊपर चढ़ जाता है पहाड़ पे तो देखता है ऐसे करके ये पूरा खाई है, नीचे है। तो अब यहाँ तक तो हम लोग नापेंगे ना पहाड़ को, तो यहाँ तक में देखिए कितना 42 है, लेकिन ये 0 से कम है, 0 से क्या है? कम है। तो इस वाले नंबर को क्या लिखेंगे? -26। आप बोलेंगे इधर से पहाड़ का ऊंचाई कितना है? अगर इसको -26 लिख रहे हैं तो पहाड़ का ऊंचाई कितना है? तो अब क्या करेंगे? 42 और -26 लिखेंगे क्या? नहीं ना लिख सकते हैं ऐसा, 42 - 26, इसको ऐड करना है। तो 42 -26 अगर लिख देते हैं तब फिर 42 -+ 26 और इस तरह से आपको पहाड़ का दूरी निकल जाता है, लंबाई निकल जाता है। तो छोड़िए, आप इतना मतलब दिमाग मत लगाइए, बस आप माइनस प्लस पे ध्यान रखिए कि माइनस प्लस कैसे किया जाता है, ठीक है, और सारा आंसर आपका बनते चले जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और आपस में ऐड हो जाएगा 78। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है? -53 -37 ये ना 53 से माइनस करना है -37 को, ठीक है, -53 हो जाएगा और माइनस माइनस ये आपस में प्लस हो जाएगा, +37। अब ये क्या हो रहा है? एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 13 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। इधर 4 में से 3 जाएगा तो 1। साइन किसका लगेगा? तो बड़े वाले नंबर का। तो बड़ा वाला नंबर 53 है तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, -16, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है -34 -66, यही है ना, तो इक्वल टू -34। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +66।
अब यहाँ से ये बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव नंबर बड़ा है और नेगेटिव नंबर छोटा है, तो आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिफरेंट साइन है। तो 66 में से 4 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, तो 6 में से 4 2 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। साइन किसका लगेगा, प्लस वाले का, तो कोई साइन नहीं, प्लस 32। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, 318 फ्रॉम 0। अब 0 से आपको क्या करना है, माइनस करना है 318, ठीक है। तो अब माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस 318 आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई दुकान गए, वहाँ पे 0 रुपये था आपका और आप वहाँ पे से 318 रुपये का सामान ले लिए, माइनस कर लिए, तो कितना आप माइनस 318 में चले जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, माइनस 240, ठीक है, माइनस 240। अब फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, फिर माइनस 153, माइनस 153। अब माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस 240 माइनस माइनस प्लस 153। यहाँ पे भी दोनों नंबर का डिफरेंट साइन हो गया। डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7, इधर कितना 13 में से 5 जाएगा तो 8 और इधर 1 में से 1 जाएगा तो 0। साइन किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस 87। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी बना देते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लो या रोक के लिख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 0 से माइनस करना है माइनस 64 को, ठीक है। 0 माइनस माइनस प्लस 64, तो आंसर कितना हो जाएगा, 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, माइनस 56, सॉरी 144 माइनस 56 फ्रॉम बोला है ना, तो इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 144 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 56। जब इसको ऐड करोगे, दोनों प्लस में ही, पॉजिटिव में ही है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 6 + 4 10 का 0 कैरी 1, 5 5 10 का 0 कैरी 1 और ये हो जाएगा 200। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम इतना। सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, ठीक है। तो इसके सम से, अब इस दोनों का पहले सम निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ माइनस 1032 एंड 878 इज कितना हो जाएगा, तो माइनस 1032 और प्लस में 878, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू। ये देखो, ये नेगेटिव नंबर हो गया, ये पॉजिटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर से ये पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बड़ा है। तो अब 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो कितना, 12 में से 7 तो 5। फिर इधर 9 में से क्या बच जाएगा यहाँ पे, हाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो आपको 154 आएगा, वो भी माइनस में। तो आप यहाँ पे लिख दोगे माइनस 154। अब बोल रहा है इससे इसको माइनस करना है, माइनस 34 से इसको माइनस करना है, तो कोई बात नहीं। तो अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस 154 फ्रॉम माइनस 34, ठीक है। माइनस 34 लिख दिए, फिर माइनस करना है माइनस 154 को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस 34 माइनस माइनस प्लस 154, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बड़ा वाला नंबर से छोटा वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और फिर 15 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखिए हम लोग जो है एक वीडियो में 20 मिनट का ही सॉल्यूशन करते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम लोग किए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, उसमें 6 से लेके और जितना भी 20 मिनट में बनेगा वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरा चैनल न्यू है तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेना। आप बाद में करो या ना करो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरा ग्रो करवा दो, है ना। अपने दोस्तों से शेयर कर दो, ऐसे ही हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।